गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी अपने घरों में स्वस्थ होंगे और जो आपको कार्य ऑनलाइन पढ़ाई आपकी करवाई जा रही है, जो भी आपका कार्य है, जो भी आपको वर्क करवाया जा रहा है, वो आप सभी ध्यानपूर्वक कर रहे होंगे। तो आज हम +1 क्लास में फाइन आर्ट में आपका चैप्टर नंबर 1 करने जा रहे हैं। हमने ये चैप्टर आपका पहले ही शुरू कर रखा था। इसके 8 क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। आज हम इसके चैप्टर नंबर 1 के 9 to 11 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो आपका बेटे ये चैप्टर था आदि मानव को लेकर कि आदि मानव के जीवन में कला का कैसे विकास हुआ या आदि मानव ने अपने जीवन को कैसे बदला, आदि मानव के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए। हम पहले इस लेसन में ये पढ़ चुके हैं कि आदि मानव ने कला को किस प्रकार अपनाया या आदि मानव ने किस प्रकार एक खाद्य उत्पादक बना, कैसे उसने आग का आविष्कार किया। तो इन चीज़ों को पढ़ने के बाद अब आज हम ये पढ़ेंगे कि आदि मानव था जो वो एक कुशल वास्तुकला विशेषज्ञ था, ये कैसे है, इस चीज़ को स्पष्ट करें। तो आदि मानव ने खेती करना आरंभ कर दिया था। पहले आदि मानव ने कला को सीखा, उसके बाद उसने अपने जीवन को खाद्य उत्पादक के रूप में यानी कि क्या क्या उसे चीज़ें खाने के रूप में उसने प्रयोग की, आग का आविष्कार किया। तो उसके बाद कि उसने वास्तुकला को कैसे अपनाया, तो आदि मानव ने खेती करना शुरू कर दिया था। इसके बाद उसने क्या किया कि वो पहले गुफाओं में बंद रहता था। खेती करने के बाद जब उसने खेती करना शुरू किया, उसके बाद उसने उन गुफाओं से बाहर निकलना शुरू किया। गुफाओं से निकलने के बाद वह समूह में रहने लगा। धीरे धीरे उसका जो वो समूह था वो कबीलों में परिवर्तन होने लगा। यानी कि पहले वो अकेला गुफाओं में रहता था, उसके बाद वो समूह में आया। समूह से निकलने के बाद उसके समूह ने एक कबीले का रूप ले लिया, यानी कि आदि मानव कबीलों में रहना शुरू कर चुका था। आग के आविष्कार करने के बाद उसने जब आग का आविष्कार किया, 2 पत्थरों को रगड़ा था उसने, रगड़ने के बाद चिंगारी उत्पन्न हुई जिससे उसने आग का आविष्कार किया। आग का आविष्कार करने के बाद उसने ईंटों का निर्माण किया, ईंटें बनाने लगा। ईंटों को पक्का करने के लिए उसने उन ईंटों को आग में तपाना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे वो ईंटें पकनी शुरू हो गई। तो ईंटों के पकने के बाद आदि मानव ने भवनों का, इमारतों का निर्माण करना शुरू कर दिया, यानी कि वो धीरे धीरे अपनी बुद्धि का विकास कर रहा था। उसने जब भवनों और ये इमारतों का निर्माण किया तो उसके द्वारा बनाए गए जो विशाल स्नानगार, स्तूप, टीले यानी कि जो उसने बनाए थे वो मोहनजोदड़ो की खुदाई में हमें प्राप्त हुए। उसने इस स्नानगार, स्तूप, टीले और नगर इन सब की योजना को इतनी सूझबूझ से बनाया था कि उन्हें देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उस समय का जो मानव था वो वास्तुकला का विशेषज्ञ था, यानी उसे वास्तुकला के बारे में बहुत ज़्यादा ज्ञान था। स्नानगृह व स्तूप, टीलों का निर्माण उस तरीके और योजनाबंद से किया गया कि आज का बड़े से बड़ा आर्किटेक्ट भी उस समय के मानव की सूझबूझ और उसकी बुद्धि कौशल को देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है। क्योंकि अगर आज की हम बात करें, अगर हम आज किसी भवन या किसी इमारत का निर्माण करना चाहते हैं तो हम जगह जगह जाकर आर्किटेक्ट की सलाह लेते हैं, नक्शे बनवाते हैं। हमें एक नक्शा नहीं पसंद आता तो हम दूसरे आर्किटेक्ट के पास जाते हैं। लेकिन अगर हम उस समय की बात करें, आदि मानव की बुद्धि की बात करें, तो आदि मानव ने वास्तुकला को अपनाते हुए इन चीज़ों का इतना सुंदर निर्माण किया है कि अगर आज बड़े से बड़ा आर्किटेक्ट भी उन चीज़ों को, उन भवनों को, उन इमारतों को देखता है तो वो मानव की बुद्धि को देखकर चकित रह जाता है कि उस समय भी मानव को वास्तुकला का कितना ज्ञान था। 10 क्वेश्चन है इसका कि पहिए के आविष्कार ने आदि मानव के जीवन में कौन कौन से परिवर्तन ला दिए थे। क्योंकि आदि मानव शुरू से ही जंगलों में रह रहा था, जंगलों में रहते हुए भी उसने धीरे धीरे नई नई चीज़ों का आविष्कार करना शुरू कर दिया। जैसे आग का आविष्कार, खाद्य उत्पादक, कैसे वो खाद्य उत्पादक बना। पहले वो मांस वगैरह खाता था लेकिन कच्चे फल फूल सब्जियां खा जाता था। जैसे ही आग का आविष्कार किया उन्होंने इन चीज़ों को पकाना शुरू कर दिया, अनाज उगाना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे उसकी बुद्धि का विकास हो रहा था। तो उसने पहिए का आविष्कार कैसे किया और पहिए के आविष्कार ने उसके जीवन में कौन कौन से परिवर्तन लाए थे।
आदि मानव ने अपने कार्य को शीघ्रता यानी कि तेजी से और आसानी से करने के लिए पहिए का आविष्कार किया। पहिया बनाने के लिए उसने क्या किया कि उसने जो पेड़ के तना है उसको काटकर एक गोल रूप दिया, उसे गोल किया। उसके पश्चात उसने पशुओं द्वारा जो गाड़ी खींची जाती है उस गाड़ी में उस पहिए गाड़ी बनाई, फिर उस पहिए को उस गाड़ी में लगाया। अब क्या था, वो गाड़ी पशु खींचने लगे, जिससे आदि मानव को अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने में बहुत आसानी होती थी और वह उस सामान को जल्दी भी ले जाता था। तो पालतू पशुओं का भी प्रयोग करने लगा वो गाड़ी खींचने के लिए, ठीक है। इसके बाद वो जितना भी भारी सामान होता था उस गाड़ी से आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाता था। इसके बाद उसने क्या किया, जो गोल पहिए थे, गोल पहिया बनाया था, उससे उसने चाक का निर्माण किया। चाक का निर्माण होने के बाद उसने मिट्टी के सुंदर सुंदर बर्तन बनाने शुरू कर दिए। मिट्टी के सुंदर सुंदर बर्तन वो बहुत आसानी से और जल्दी से बनाने लग गया। बड़े बड़े भवनों का निर्माण करने के बाद पहिए की मदद से ही ये सब उसने संभव किया। इस प्रकार पहिए के आविष्कार ने जो आदि मानव का जीवन था उसको बदल कर रख दिया। उसके जीवन में एक क्रांति ही ला दी थी और उसके जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो किस प्रकार आदि मानव के विकास की यात्रा को स्पष्ट करते हैं। यानी कि अगर हम हड़प्पा व मोहनजोदड़ो की बात करें तो उसने आदि मानव के विकास की यात्रा, जो आदि मानव का विकास हुआ है, वो कैसे स्पष्ट किया है। तो सिंधु घाटी की अगर सभ्यता के केंद्र माने जाएं तो उसके दो प्रमुख केंद्र थे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। यानी कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई के बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिली हैं जिससे आदि मानव के विकास का पता चलता है। इन दोनों नगरों की खुदाई में बहुत सारी वस्तुएं प्राप्त हुई। इन वस्तुओं में स्नानगार, स्तूप, टीले, तरह तरह की मूर्तियां, सील, रंग, अलग अलग तरह के खिलौने, आभूषण और मिट्टी से बने बर्तन भी शामिल हैं। यानी कि ये सब चीज़ें आदि मानव की, जब हड़प्पा और उसकी मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई तो आदि मानव की ये सब चीज़ें वहाँ से खुदाई में मिली। तो खुदाई से प्राप्त इन चीज़ों से क्या अनुमान लगाया जा सकता है कि उस समय के जो आदि मानव थे उन किस प्रकार उसने अपनी विकास की गति को तेज किया, उसने अपनी विकास को गति दी, कैसे वो कार्य करता था, कितनी तेजी से करता था, किस प्रकार उसने मिट्टी के बर्तन बनाए होंगे और उन बर्तनों पर चित्रकारी की और भवनों का निर्माण उसने किस प्रकार किया होगा। तो यह सब हमें उससे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से प्राप्त वस्तुओं से अनुमान लगाया कि उस समय का जो आदि मानव था वो कितना कुशल बुद्धि का था, तेज बुद्धि का था, कि किस तरह उसने अपने जीवन में हर तरह का परिवर्तन लाया, कि कैसे वो जंगलों में रहता था, जंगलों से कैसे उसने अपने जीवन को एक अलग गति दी, कैसे वो कला करने लगा, कैसे उसने पहिए का, आग का, इन सब चीज़ों का निर्माण किया। तो ये आदि मानव के जीवन पर आधारित आपका चैप्टर था कि कैसे उसके जीवन में तरक्की हुई और कैसे उसने इन चीज़ों को एक नया रूप दिया। तो बेटा ये आपका फर्स्ट चैप्टर था। ये चैप्टर आज आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके 1 to 11 क्वेश्चन आपको करवा दिए गए हैं। तो आपने ये 11 के 11 क्वेश्चन अपनी नोटबुक में राइट करने हैं। पहले क्वेश्चन 2 वीडियो में आपको करवाए गए थे, 1 to 4, फिर 5 to 8 और आज 9 to 11 क्वेश्चन आपको इस वीडियो में करवाए गए हैं। तो आपको ये क्वेश्चन अपनी कॉपी में अच्छी तरह राइट करने हैं और लर्न भी करने हैं। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी हम उसमें आपका नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे और आपने उस चैप्टर को भी अच्छी तरह ध्यान से समझना है और उसके भी क्वेश्चन आंसर करने हैं। धन्यवाद।